उस सभा में भरत जी खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़कर। भरत जी ने सबसे पहले जो साधु संतों का जो समाज है उसको प्रणाम किया, श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, ब्राह्मण, राजा जनक सबको प्रणाम किया और मस्तक नवाया। हाथ जोड़कर भरत जी प्रेम के वश इतने शिथिल हो गए, इतने प्रेम के अधीन हो गए कि उनकी नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए और अपनी बिलखती हुई मधुर वाणी से कहते हैं कि मैं पहले ही आपकी और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके पूरे समाज सेना को बटोर करके वन में आपके पास आया हूं, किंतु फिर भी आपने मेरे सभी इन गलत कृत्यों को अनुचित कर दिया है। आपने सब प्रकार से मेरी भलाई की है, जो मेरे दूषण है उसको भूषण कर दिया है, यानी कि जो मेरे दोष हैं उनको भी आपने गुण में परिवर्तित कर दिया है। यह मेरी ढिठाई है। हम कहते हैं ना कि तू तो बड़ा ढीठ है, बड़ा जिद्दी है। आपने सब प्रकार से मेरी ढिठाई को क्षमा कर दिया है। आपका मेरे प्रति एक विशेष स्नेह है, विशेष प्रेम है, और मैं समझता हूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। श्री रामचंद्र जी ने भरत जी के हाथ पकड़े, हाथ जोड़े हुए थे, ऐसे ऐसे हाथ पकड़े और अपने पास बैठा दिया। राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण, जितना भी समाज बैठा था, सबका सब प्रेम, भरत का जो श्री राम के प्रति प्रेम है उसकी सराहना करने लगे। सब के सब प्रेम के वश में होकर शिथिल हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। श्री रामचंद्र जी ने को भरत की बहुत सराहना की और समझाया कि आप जैसा भाई और कोई हुआ नहीं है और मुझे आपसे प्रिय कोई नहीं है, किंतु मेरी जो विपत्ति है, जो मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला, वो तो सभी ने आकर यहाँ बांट ली। मेरी विपत्ति को तो बांट लिया, लेकिन प्रजा, कुटुंब, परिवार, देश का जो सार संभार है वो किस प्रकार से हो। हे तात, मैं आपको आज्ञा देता हूं। भरत ने उनको कहा था कि आपकी जो आज्ञा होगी मैं सिरोधार करूंगा। यही, क्योंकि आप नीति में रुचि रखने वाले हैं, आप धर्मपरायण हैं, आप सत्यवर्ती हैं, और अपनी जो आपको उचित लगे उसके अनुसार आज्ञा दीजिए। सभी उस आज्ञा को सिरोधार्य करेंगे। राम जी ने उनको कहा, मेरी जो विपत्ति है वो तो सभी ने यहां आकर, वन में आकर बांट ली, लेकिन प्रजा का सार संभार कौन करेगा। तुम्हारी जो 14 वर्ष की जो अवधि है, तुम मेरे प्रेम के वश में हो और मेरे से अलग होकर तुम्हें वह 14 साल की अवधि बितानी है। गुरु की कृपा से ही सब होगा। अर्थात पिताजी के मरने के बाद भी अभी तक पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा राज्य सुरक्षित है। धन, खजाना, रक्षक सब के सब सुरक्षित हैं। यह गुरु वंश का ही तो प्रभाव है। गुरु ही तो हमारे रक्षक हैं। गुरु के प्रभाव से ही तुम 14 वर्ष तक प्रजा का, मेरी अनुपस्थिति में 14 वर्ष तक, और महाराज राजा दशरथ की अनुपस्थिति में 14 वर्ष तक इस प्रजा का सार संभार करोगे। राम जी ने उनको आज्ञा दे दी। भरत जी भी उनकी सराहना करते हैं, लेकिन भरत जी कहती हैं कि संकोचवश मैं कुछ कह नहीं सकता हूं आपको, किंतु मेरे मन में एक बात है, मेरा एक मनोरथ है। मैं आपका राज्याभिषेक के लिए ना सभी तीर्थों का जल इकट्ठा करके लाया, किंतु वह तो अब हो न सका। तो मेरे मन में एक बात है। राम जी ने कहा कि कहो क्या बात है। राम जी की आज्ञा पाकर भरत ने तुरंत ही कहा कि मैंने जहां तहां आपके चरण कमलों की रज देखी थी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उनको एक बार देखा हूं। और तुरंत ही भगवान राम ने कहा कि हाँ जाओ, क्योंकि भगवान राम जहां से वहां से आए होंगे तो चरण कमलों की रज स्वाभाविक ही ऋषि अत्रि मुनि जो अत्रि थे उनके आश्रम के पास से उनकी चरणों की रज होगी, ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि जाओ ऋषि अत्रि के आश्रम की तरफ भी जाना। अगर ऋषि अत्रि के दर्शन तुम्हें मिले तो यह बड़ा ही तुम्हारे लिए एक सुअवसर होगा।